अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकेंड ईयर के नताइज जारी। इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से किया बेहतर मुजाहरा। तेलंगाना में SSC इम्तिहानात के नताइज 30 अप्रैल को होंगे जारी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम बूरा वेंकटेशम का बयान, कहा नताइज के इंतजामात मुकम्मल। नरेंद्र मोदी के बयानात वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की तौहीन के मुतरादिफ। 100% राय देही को यकीनी बनाने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की अपील। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात की मुहिम तेजी से जारी। BRS चीफ KCR ने आज तेलंगाना भवन से किया बस यात्रा का आगाज। आज से 17 दिन यानी 10 मई तक जारी रहेगी बस यात्रा। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए दिया जवाब। 15 अगस्त तक जमानतों पर अमल दरामद पर वो हो जाएंगे मुस्तफी, लेकिन क्या अमल ना होने की सूरत में रेवंत रेड्डी भी देंगे इस्तीफा? बीजेपी हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार के माधवी लता ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। चार मीनार से मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और सैकड़ों हामियों के साथ पहुंची RO दफ्तर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के नताइज जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर मुजाहरा किया। फर्स्ट ईयर में 2,82,000 और सेकेंड ईयर में 3,22,000 तलबा और तालिबात ने कामयाबी हासिल की। फर्स्ट ईयर में 60.01% और सेकेंड ईयर में 64.18% लोग पास हुए हैं। फर्स्ट ईयर के नताइज के मुताबिक रंगारेड्डी जिला 71.01% के साथ पहले नंबर पर रहा, जबकि सेकेंड ईयर के नताइज के मुताबिक मुलुक जिला 82.95% के साथ अव्वल रहा। जनरल एंड वोकेशनल కలిపి 2,87,261 ఫస్ట్ ఇయర్ పాస్ అయ్యారు. సెకండ్ ఇయర్ ఏమో 3,22,432 మంది పాస్ అయ్యారు. సో పాస్ పర్సెంటేజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే 60.01%, 60.01. సెకండ్ ఇయర్ వచ్చి ఇది బోత్ వొకేషనల్ అండ్ జనరల్ కలిపి 64.19% ఏమో సెకండ్ ఇయర్ పాస్ అయినారు. ఇందులో గర్ల్స్ యాజ్ యూజువల్ దే ఆర్ టాపింగ్ in terms of pass percentage. First year lo aithe 68.35%, boys 51.5%. Second year girls 72.53%, boys 56.1%. Rangareddy first year general lo Medchal ee rendu 1-2 స్థానంలో ఉన్నారు 71.7% and Medchal 71.58%. తో వొకేషనల్ నారాయణపేట్ అండ్ మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ సర్ప్రైజింగ్లీ విచ్ ఇస్ గుడ్. ములుగు ఈస్ టాపింగ్ విత్ 82.95% సెకండ్ ఇయర్ పాస్ పర్సెంటేజ్ లో. మేడ్చల్ అగైన్ సెకండ్ అట్లాగే కంటిన్యూ అవుతున్నారు 79%. तेलंगाना में SSC पब्लिक एग्जाम 2024 के नताइज 30 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। आज चारशंबे के रोज इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात के नताइज जारी करने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम बूरा वेंकटेशम ने कहा कि महकमे तालीम ने 30 अप्रैल को SSC पब्लिक एग्जाम के नताइज का ऐलान करने का फैसला किया है। वाज़ेह हो कि 18 मार्च से 2 अप्रैल तक 2,676 एग्ज़ाम सेंटर्स में मुनक़्क़िद होने वाले SSC इम्तिहानात के लिए जुमला 5,08,385 तलबा और तालिबात ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम हैदराबाद ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हालिया इंतखाबी तकारीर को उनकी मुस्लिम दुश्मनी और उनके तासुब से ताबीर करते हुए उसकी शदीद मजम्मत की और उनके इन बयानात को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की तौहीन के मुतरादिफ करार दिया। फोरम के जिम्मेदारान ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से हुकूमत कर रहे नरेंद्र मोदी जो सबका साथ का नारा दिया करते हैं, ने इंतखाबात में हिंदू अक्सरियती तबके के वोट हासिल करने मुसलमानों को घूस पैटिया करार दिया।
ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताया। हिंदू ख़वातीन के मुक़द्दस मंगलसूत्र की दुहाई देकर उनको खौफ में मुब्तला करने की कोशिश की। वो हिंदू तबके में डरो खौफ पैदा करके झूठ, फरेब, तासुब, नफ़रत और समाज की तक़सीम के ज़रिए अपने इख्तिदार की इमारत खड़ा करना चाहते हैं। फोरम ने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में इस कदर झूठ शायद किसी अवामी क़याद ने की हो। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी और क़ानून की धज्जियाँ उड़ाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन से कोई खुसूसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इन हालात में मुल्क की आवाम को चाहिए कि वो मुल्क व समाज को बांटने वाली इन ताकतों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। फोरम के ज़िम्मेदारान ने वोट की अहमियत को वाज़ेह करते हुए बड़े पैमाने पर अवामी शऊर बेदार करने की ज़रूरत ज़ाहिर की। फोरम ने आइम्मा मसाजिद व ख़तीब साहिबान से अपील की कि वो जुमे के खुतबे में मुल्क के मौजूदा हालात का अहाता करते हुए 100% राय दही की तरगीब दें, क्योंकि ये इंतखाबात न सिर्फ मुल्क में जमहूरियत की बका सलामती बल्कि क़ानून की हुक्मरानी की भी सिमत मुतय्यन करेंगे। बीआरएस चीफ केसीआर ने आज तेलंगाना भवन से बस यात्रा का आगाज़ किया। इससे कबल केसीआर ने तेलंगाना भवन के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। केसीआर ने इस मौके पर पार्टी कैडर को मुबारकबाद दी, जबकि बीआरएस कारकुनों ने पटाखे छोड़कर जश्न मनाया। ये बस यात्रा आज से 17 दिन यानी 10 मई तक जारी रहेगी। यात्रा मिरियालगुड़ा से शुरू होकर सिद्दीपेट में आम जलसे के साथ इख्तिताम पजीर होगी। इस दौरान तकरीबन हर पार्लिमानी हल्के के 1 या 2 असेंबली हलकों में रोड शोज होंगे। मुख्तलिफ हलकों के कायदीन की जानिब से भी अपने अपने हलकों में यात्रा का केसीआर से मुतालबा किया गया है। ताहम वक्त की किल्लत और सूरज की गर्मी के पेश नज़र बस यात्रा सिर्फ चंद हलकों में करने का फैसला किया गया है। साबिक वजीर व बीआरएस एमएलए हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चैलेंज का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला के चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। संगारेड्डी में मुनक्किदा प्रेस मीट से खिताब करते हुए हरीश राव ने रेवंत रेड्डी को परसों असेंबली के सामने वाक़े शोहदा के स्तूपा पर आने की दावत दी और कहा कि वो भी उस दिन वहां मौजूद रहेंगे और दोनों कसम खाएंगे। रेवंत रेड्डी कसम खाएंगे कि वो 15 अगस्त तक तमाम जमानतों पर अमल दरामद करेंगे जो उन्होंने दी हैं, और हरीश राव कसम खाएंगे कि वो 15 अगस्त तक इन 6 जमानतों पर अमल दरामद हो जाता है तो एमएलए के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे और ज़िमनी इंतखाब में दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या आप वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे? బ్యాంకులో నువ్వు చేసిన పాపానికి 26,000 కోట్ల రూపాయలు 4 నెలల్లో నేను అప్పు కట్టాల్సి వచ్చింది. మిత్తి అసలు కిస్తులు కట్టాల్సి వచ్చింది. నిన్న మొన్న మాట ఇచ్చిన 15 ఆగస్టు లోపల తప్పకుండా 2 లక్షల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేసే బాధ్యత నాది. సేవలాల్ సాక్షిగా, బావోజీ సాక్షిగా నేను మాట ఇస్తున్నా 15 ఆగస్టు లోపల నేను మీ రైతు రుణమాఫీ చేస్తాను. హరీష్ రావు అంటున్నాడు నిన్న చేయకపోతే రాజీనామా చేస్తావా అని. నేను హరీష్ రావుకు సూటిగా కేసీఆర్కి సవాలు విసురుతున్నా. 15 ఆగస్టు లోపల రుణమాఫీ నేను చేస్తా. నేను రుణమాఫీ చేస్తే నీ పార్టీని నువ్వు రద్దు చేసుకుంటావా? సవాళ్ళు స్వీకరించు. 15 ఆగస్టు లోపల 2 లక్షల రుణమాఫీ చేసి చూపిస్తా. అక్కడి సూర్యుడు ఇక్కడ మొరిసిన భూమి ఆకాశాలు తలకిందులైనా కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్లో ఊరేసుకొని సచ్చినా 15 ఆగస్టు లోపల రైతులకు 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తా. చేసిన మరుక్షణమే నీ పార్టీని నువ్వు రద్దు చేసుకుంటావా? నా సవాల్ను స్వీకరించు హరీష్ రావు. పోయి నీ మామని అడుగు. నేను మాట ఇస్తే ఎట్లుంటానో తెలుస్తుంది. నీ మామకు తెలుసు నీకంటే ఎక్కువ. అందుకే ఇవాళ చెప్తున్నా, ఈ వేదిక మీద నుంచి ఏ రైతు ఆధైర్యపడాల్సిన పని లేదు, ఏ రైతు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను బ్యాంకు వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నా, రైతులకు నోటీసులు ఇస్తున్నట్ట డిసిసిబి బ్యాంకు వాళ్ళు, ఎవరు మీరు అట్లాంటి అతిగా వ్యవహరించొద్దు. మిత్తితో సహా అనా పైసతో సహా మీ పైసల్ని 15 ఆగస్టు లోపల తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది. మీరు రైతులను ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం చేస్తే
ఈ ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోదని చెప్పి బ్యాంక్ అధికారులకు, కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు అధికారులకు కూడా నేను స్పష్టంగా విన్నవిస్తున్నా. మాది జిమ్మెదారీ రైతుల తరఫున రుణమాఫీకి మీ అప్పు చెల్లించేది 15 ఆగస్టు లోపల నీకు అప్పు కడతాం. మా రైతుల పాస్ పుస్తకాలు విముక్తి చేసి ఇంటింటికి వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఆనాడు కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పిన 6 గ్యారంటీలు, 13 హామీలు 15 ఆగస్టులోగా అమలు చేస్తానని నువ్వు ప్రమాణం చేయి. నేను కూడా ప్రమాణం చేస్తా. ఒకవేళ రేవంత్ రెడ్డి గారు 15 ఆగస్టులోగా 6 గ్యారంటీలు నిజంగా అమలు చేస్తే నేను ఎమ్మెల్యే పదవికి అక్కడనే రాజీనామా చేస్తాను. మళ్ళా ఎన్నికల్లో కూడా వచ్చే ఎన్నికల దాకా మళ్ళీ పోటీ కూడా చేయ ఉప ఎన్నికలు. అట్లీస్ట్ నాకు కూడా తృప్తి ఉంటుంది. ఒక 5 ఏళ్లు ఎమ్మెల్యే ఉన్నదానికంటే కూడా కోట్ల మంది ప్రజలకు రుణమాఫీ జరిగి 6 గ్యారంటీలు అమలయ్యేటువంటి సంతృప్తి నాకు మిగులుతుంది. నా పదవి కంటే కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు కావడంలో నాకు ఎంతో సంతోషం ఉంటుంది, ఆనందం ఉంటుంది. నేను పదవి కోసం నేను బాకలాడలేదు, నువ్వు చెయ్యాలనే కోరుకుంటున్నా. నువ్వు సవాల్ వేసినావు కదా, ఎస్ పోదాంపా గన్ పార్క్ దగ్గరికి అమరవీరుల స్తూపం ముందు. ఏ అమరులైతే తెలంగాణ ప్రజల కోసం త్యాగాలు చేసిండ్రో ఆ అమరుల సాక్షిగా ప్రమాణం చేద్దాం. ఆగస్టు 15వ తేదీలోగా 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చేయడంతో పాటు 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామన్న 6 గ్యారంటీలను నువ్వు ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తా అని చెప్పి నువ్వు ప్రమాణం చేయి, నేను ప్రమాణం చేస్తా. అమలు చేయకపోతే ముఖ్యమంత్రిగా మీరు రాజీనామా చేయండి. ఒకవేళ అమలు చేస్తే ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా నేను దూరంగా ఉంటాను. ప్రజలకు మేలు జరగడం నాకు ముఖ్యం, ప్రజల ఆకాంక్షలు ముఖ్యం. ప్రజలకు మీరు ఎన్ని మభ్యపెట్టిండ్రు? ఈ రాష్ట్రంలో అక్కా చెల్లెళ్లకు ఒక్కొక్కరికి నెలకు 2,500 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు. ఇప్పుడు 4 నెలలంటే ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి మహిళకు 10,000 రూపాయలు కాంగ్రెస్ పార్టీ బాకీ పడ్డది. వృద్ధులకు, వితంతువులకు, రాష్ట్రంలో 42 లక్షల మంది ఆసరా పెన్షన్దారులకు నెలకు 2,000 రూపాయలు బదులు 4,000 రూపాయలు ఇస్తామని మీరు హామీ ఇచ్చారు. మధ్యలో జనవరి నెల ఇచ్చే 2,000 కూడా ఎగ్గొట్టింది. ఆ 2,000 కలిపితే ప్రతి పెన్షన్దారుడికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ప్రభుత్వం 10,000 రూపాయలు బాకీ పడ్డది. బాకీ పడ్డ పెన్షన్దారులకు 10,000 ఇవ్వండి. 15 ఆగస్టులోగా 4,000 ఇచ్చే కార్యక్రమం ప్రారంభించండి. महिलाలకు बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव ने आज मल्काजगिरी बीआरएस पार्टी उम्मीदवार रागड़ी लक्ष्मण रेड्डी के नामजदगी प्रोग्राम के दौरान रोड शो में शिरकत की। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता इंतखाबात में रेवंत रेड्डी ने मल्काजगिरी में कम अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। इस रोड शो के दौरान खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि मल्काजगिरी ने रेवंत रेड्डी को बहुत कुछ दिया। मल्काजगिरी के लोग ही पीसीसी और सीएम का ओहदा हासिल करने की वजह रहे, लेकिन रेवंत रेड्डी ने यहाँ के लोगों के साथ क्या किया, यहाँ के लोगों की मुश्किलात में भी नजर नहीं आए। उन्होंने मल्काजगिरी के लोगों से कहा कि अगर आप इन मुहाजिर परिंदों को वोट देते हैं तो जीतने के बाद आप उनको नहीं देख पाएंगे। केटीआर ने कहा कि अगर आप बीआरएस पार्टी को 10 से 12 एमपी सीटें जितवा देंगे तो कल दिल्ली वाले केसीआर के पास आएंगे और उनसे मदद तलब करेंगे। ఇంకా ఇతరుల మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు నోరు వారేసుకుంటున్నాడు. గెలిచేటోడు అట్లా మాట్లాడతాడా? గెలిచేటోడు అడ్డంపడు మాట్లాడాడు, అడ్డగోలుగా మాట్లాడాడు. గెలుస్తలేడు కాబట్టే, ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నాడు కాబట్టే ఇలా మోడీ గారు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇటు ఎన్డీఏ 200-220 దాటే పరిస్థితి లేదు. అటు రాహుల్ గాంధీ వాళ్ళ నాయకత్వంలో వాళ్ళ పార్టీ 150 దాటే పరిస్థితి లేదు. మీరు కింద 10-12 మాకు అప్పచెప్తే పార్లమెంట్ సీట్లు రేపు ఢిల్లీ వాళ్ళే ప్రత్యేకంగా వచ్చి కేసీఆర్ గారి దగ్గర దండం పెట్టి అన్నాదర మాకు మద్దతు అని వాళ్ళే బతిమలాడుకునే రోజులు వస్తాయి. అందుకే నేను అంటున్నా, ఒక్కొక్క ఓటు కీలకం, ఒక్కొక్క సీటు కీలకం. నిలబడ్డది లక్ష్మారెడ్డి కాదు, నిలబడ్డది మనమే. నిలబడ్డది ప్రతి గులాబీ నాయకుడు, ప్రతి గులాబీ ఆడబిడ్డ, ప్రతి గులాబీ అన్న అనే ఒక ఆలోచనతో పనిచేద్దాం తప్ప లక్ష్మారెడ్డి ఫోన్ చేసిందా లేదా, లక్ష్మారెడ్డి మా ఇంటికి వచ్చిందా లేదా, बीजेपी की हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार के माधवी लता ने आज चारशंबे को अपना परिचय नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर रवाना होने से खबर तारीखी चारमीनार के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बादशाह चारमीनार से मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की क़यादत में अपने सैकड़ों हामियों के साथ एक रैली की शक्ल में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचकर अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया।
इस दौरान गोशा महल एमएलए राजा सिंह कहीं नजर नहीं आए। ओवैसी का नहीं कोई आता पता जब से आई, माधवी लता का नाम इतना गूंजना चाहिए कि हर घर घर गली गली जाए। ओवैसी का नहीं कोई आता पता जब से आई। मेरी बहनें सामने खड़ी है पगड़ी पहन के, आप सब लोग भी मेरे साथ बोलेंगे, ओवैसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। ओवैसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। ओवैसी है लापता जब से आई। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा इंतखाबात से कबल हैदराबाद साउथ जोन डीसीपी के तबादले के अहकामात इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मंगल की शाम तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी को साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या का तबादला करने से मुतालिक अहकामात जारी करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को 3 IPS अफसरान के नामों का एक पैनल भेजने को कहा ताकि साउथ जोन डीसीपी के ओहदे को पूरा किया जा सके। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने फर्जंद डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी के साथ आज सदर मजलिस व हैदराबाद MP उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के के तहत ईदी बाजार और मोहम्मद नगर का दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और 13 मई को होने वाले इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरान आवाम ने जगह जगह उनकी गुलपोशी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। याकुतपुरा मजलिसी MLA जाफर हुसैन मिराज ने MLC रियाजुल हसन अफेंदी के हमरा सदर मजलिस व हैदराबाद MP उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बल्दी डिवीजन डबीरपुरा के इलाके माता की खिड़की से अपने दौरे का आगाज़ किया और अलावा बीबी पीर पाशा मस्जिद व दीगर इलाकों में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और 13 मई को पोलिंग के दिन पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर यूथ आइकॉन व हल्का इंचार्ज यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कारवान मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज चारशंबे के रोज सदर मजलिस व हैदराबाद MP उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में गोलकुंडा डिवीजन के मुख्तलिफ मोहल्ले जात का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट डालने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने समोसा ग्राउंड, मोहसिन कॉलोनी, रेती गली, चिंसी बाजार व दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। इस दौरान मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे।
ये रखो हिफाजत से इसको। इलेक्शन होने के 10 दिन के बाद आओ, चला करेंगे। इलेक्शन कोटा भी रोक देते, गवर्नमेंट के काम है ना। हाँ सलामकुम। दुआ में देखिए जमात का निशान पतंग उड़ा दिया। हज 2024 के बेहतर इंतजामात के सिलसिले में तेलंगाना हज कमेटी का इजलास स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना तफसीर इकबाल की सदारत में आज चारशंबे को मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तफसीर इकबाल ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ हज के बेहतर इंतजामात के बारे में तबादिल ख्याल करते हुए ज़रूरी हिदायत दी, जबकि अहदेदारों ने हज कमेटी का मुकम्मल ताउन करने यकीन दहानी कराई। बता दें कि आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट 9 मई को हैदराबाद से मदीने शरीफ के लिए रवाना होगी। इस साल 11,000 से ज़ायद हाजी हज की सादत हासिल करेंगे। तो डिपार्टमेंट है तेलंगाना, उसकी तरफ से सारे इंतज़ामात अभी शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। मैं टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर भी कर रहा हूँ। किसी भी तरह का कोई भी इशू है ये लोग हमारे पास ला रहे हैं, उसको हम लोग मिल बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से होगा। किसी तरह की कमी हम लोग अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे, और किसी तरह का कोई कमी हम लोगों के नज़र में आएगा तो इंशाल्लाह इमीडिएटली उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो ये है जो है पूरी तरह से हम लोग इसके लिए तैयार हैं। पूरा हज कमेटी हज डिपार्टमेंट पूरा तैयार है। किसी भी तरह का कोई भी सुझाव होगा तो हम लोग उस पर गौर करेंगे। अकोमोडेशन का बड़ा मसला होगा, जो बिल्डिंग है हाँ वो सफिशिएंट हो जाएगी? नहीं, हम लोग बात किए हैं, दैट इज़ सफिशिएंट है। और पिछले बार जो थोड़ा बहुत मैन पावर से लेके इशूज़ थे, तो इस बार हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट था, नीचे जो सेलर है उसमें पानी जमा है, लास्ट 10 ईयर से कई मरतबा इशू आया है उसका। उस पर हम लोग वर्क करेंगे। अभी सम से पानी निकालने की बात है, तो आज भी हम लोग हैदराबाद वाटर वर्क्स को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद एक टेम्पररी एक सिस्टम बनाने का कोशिश करेंगे कि वहाँ अगर बारिश हो जाती है उसके अतराफ में, तो बारिश का पानी उसके अंदर ना घुस आए। उसके लिए हम लोग अभी टीएसआरटीसी एमडी वीसी सजनार ने आज चारशंबे को जुबली बस स्टेशन पर श्री सत्य साई सेवा समिति के ज़ेर एहतमाम कायम करदा समर वाटर कैंप आबदार खाने का इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने फूड डोनेशन प्रोग्राम में शिरकत की और मुसाफिरों को खुद खाना पेश किया। इस मौके पर श्री सत्य साई सेवा समिति के जिम्मेदारान राजू, उदय, वंशी, श्रीनिवास, श्रवण और दीगर के अलावा ग्रेटर हैदराबाद जोन के ईडी वेंकटेश्वरलू, रंगारेड्डी, डिप्टी आरएम राजू और दीगर मौजूद थे। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने सिकंदराबाद बोलाराम ट्रांसको के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल रेड्डी के घर की तलाशी ली। आमदनी से ज़ायद असासे रखने की शिकायत पर एसीबी अहदेदारों ने अनिल रेड्डी के घर की तलाशी के दौरान 34 लाख रुपए नकद, 20 तोले सोना जब्त किया। इसके अलावा उनसे करोड़ों रुपए के गैर मनखुआ जायदाद के दस्तावेजात भी बरामद किए। बताया गया है कि एसीबी हुकाम उनके रिश्तेदारों के घरों की भी तलाशी ले रहे हैं और गौरतलब है कि अनिल रेड्डी इससे कबल 12,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। भद्राद्री कोत्तागुड़म के सीआरपीएफ कैंप में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां AK-47 गन के मिसफायर की वजह से सीआरपीएफ के डीएसपी शेषागिरी राव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गन के मिसफायर होते ही गोली शेषागिरी राव के सीने में लगी और उन्हें भद्राचलम एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। ये वाक़या चरला मंडल के पोसुगुप्पा गांव के सीआरपीएफ कैंप में पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश की जा रही है कि क्या गोली चलाई गई या फिर ये खुदकशी थी या मिसफायर का वाक़या है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ज़हीराबाद के तुलबा ने इंटरमीडिएट में रियासत तेलंगाना में अव्वल मुकाम हासिल किया। इस मौके पर आज मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल फुरखान ने तुलबा और औलियाए तुलबा को शाहीन कॉलेज ज़हीराबाद तलब करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकेंड ईयर के नताइज जारी।
इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से किया बेहतर मुजाहरा। तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात के नताइज 30 अप्रैल को होंगे जारी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम बूरा वेंकटेशम का बयान, कहा नताइज के इंतजामात मुकम्मल। नरेंद्र मोदी के बयानात वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की तौहीन के मुतरादिफ। 100% रायदेही को यकीनी बनाने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की अपील। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात की मुहिम तेजी से जारी। बीआरएस चीफ केसीआर ने आज तेलंगाना भवन से किया बस यात्रा का आगाज। आज से 17 दिन यानी 10 मई तक जारी रहेगी बस यात्रा। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए दिया जवाब। 15 अगस्त तक जमानतों पर अमल दरामद पर वो हो जाएंगे मुस्तफी, लेकिन क्या अमल ना होने की सूरत में रेवंत रेड्डी भी देंगे इस्तीफा? बीजेपी हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार के माधवी लता ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। चार मीनार से मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और सैकड़ों हामियों के साथ पहुंची आरओ दफ्तर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।